राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 4। विधवा की ऋण मुक्ति। एक दिन नबियों के शिष्यों में एक की पत्नी ने एलीशा से प्रार्थना करते हुए कहा, आपके दास मेरे पति की मृत्यु हो गई है और आप जानते हैं कि आपके दास प्रभु भक्त थे। अब महाजन मेरे दोनों पुत्रों को दास बनाने के लिए आ रहा है। एलीशा ने उससे पूछा, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे बताओ कि तुम्हारे घर में क्या क्या है। उसने उत्तर दिया, आपकी इस दासी के घर में तेल से भरी एक कुप्पी के सिवा और कुछ नहीं है। उसने उससे कहा, जाओ और अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लाओ, जितने अधिक ला सको ले आओ। तुम अपने पुत्रों के साथ घर जाकर भीतर से कीवड़ लगा दो। उन सब पात्रों में तेल डालो और जैसे जैसे वे भरते जाएं उन्हें अलग रखती जाओ। वहां से घर आकर उसने अपने पुत्रों के साथ भीतर जाकर कीवड़ लगा लिए। वे दोनों उसे बर्तन देते जाते और वह उसमें तेल डालती जाती। जब सारे बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, और बर्तन दो। इस पर वह बोला, और कोई खाली बर्तन नहीं है। तब तेल बहना बंद हो गया। उसने जाकर यह सब हाल ईश्वर भक्त को सुनाया। उसने उससे कहा, जाओ तेल बेचकर अपना ऋण चुका दो और बचे हुए तेल का उपयोग अपने और अपने पुत्रों के लिए करो। शुनेमी का पुत्र। एलीशा किसी दिन शुनेम होकर जा रहा था। वहाँ की एक धनी महिला ने उससे अनुरोध किया कि वह उसके यहाँ भोजन करे। इसके बाद जब जब उसे वहाँ होकर जाना था तो वह उसके यहाँ भोजन करता था। उसने अपने पति से कहा, मुझे विश्वास है कि जो हमारे यहाँ भोजन करने आया करता है वह एक ईश्वर भक्त संत है। हम छत पर एक छोटा सा कमरा बनवाएं। हम उसमें पलंग, मेज, कुर्सी और दीपक रख दें। जब वह हमारे आएंगे तो उसमें विश्राम करेंगे। एलीशा किसी दिन आया और छत पर चढ़कर वहां सो गया। उसने अपने सेवक गेहजी को आज्ञा दी, शुनेमी स्त्री को बुला लाओ। उसने उसे बुलाया तो वह स्त्री उसके पास आई। तब उसने सेवक को आज्ञा दी, उससे कहो, तुम हमारे लिए इतना कष्ट क्यों उठाती हो? बताओ, तुम्हारे लिए क्या किया जा सकता है? क्या तुम्हारे लिए राजा या सेनाध्यक्ष से कुछ निवेदन किया जाए? स्त्री ने उत्तर दिया, मैं अपने संबंधियों के साथ सुरक्षित हूँ। एलीशा ने कहा, मैं उस महिला के लिए क्या कर सकता हूँ? उसके सेवक गेहजी ने उत्तर दिया, उसके कोई पुत्र नहीं है और उसका पति बूढ़ा है। एलीशा ने कहा, उसे बुलाओ। उसने उसे बुलाया और वह द्वार पर खड़ी हो गई। तब एलीशा ने कहा, अगले वर्ष इसी समय तुम्हारी गोद में पुत्र होगा। उसने उत्तर दिया, नहीं ईश्वर भक्त, अपनी दासी को झूठा आश्वासन नहीं दीजिए। वह स्त्री गर्भवती हुई और अगले वर्ष उसी समय उसने पुत्र प्रसव किया, जैसा कि एलीशा ने उसे आश्वासन दिया था। जब सुनेमी महिला का पुत्र बड़ा हो गया तो वह किसी दिन अपने पिता से मिलने आया, जो फसल काटने वाले मजदूरों के पास था। उसने अपने पिता से कहा, हाय मेरा सिर, मेरा सिर। पिता ने एक नौकर से कहा, उसे उठाकर उसकी माँ के पास ले जाओ। नौकर उसे उठाकर उसकी माँ के पास ले आया। वह दोपहर तक अपनी माता की गोद में बैठा रहा और मर गया। उसने अपने पुत्र को ऊपर ले जाकर ईश्वर भक्त के पलंग पर लिटा दिया और वह दरवाज़ा बंद कर बाहर निकल आई। तब उसने अपने पति को बुलाकर उससे कहा, मेरे पास एक गधी के साथ किसी नौकर को भेज दीजिए, मैं जल्दी ही ईश्वर भक्त के पास जाऊंगी। उसने उससे पूछा, तुम आज उनके पास क्यों जाओगी? आज ना प्रतिपदा है और ना विश्राम दिवस। उसने कहा, चिंता मत कीजिए। उसने गधी कसवाने के बाद नौकर से यह कहा, जल्दी जल्दी हाँको
और जब तक मैं ना कहूँ तब तक हाँकने में ढिलाई मत करो। इस प्रकार चलकर वह करमेल पर्वत पर ईश्वर भक्त के पास पहुंची। उसे दूर से आते देखकर ईश्वर भक्त ने और अपने सेवक गेहजी से कहा, देखो शुनेमी आ रही है, जल्दी जाकर उससे मिलो और उससे पूछो, तुम सकुशल तो हो? तुम्हारे पति सकुशल तो हैं और लड़का अच्छी तरह तो है? उसने उत्तर दिया, सब ठीक है। उसने पर्वत पर ईश्वर भक्त के यहाँ पहुंचकर उसके पांव पकड़े। गेहजी उसे हटाने के लिए पास आया, लेकिन ईश्वर भक्त ने उससे कहा, इसे छोड़ दो, क्योंकि इसकी आत्मा दुखी है और प्रभु ने मुझसे इसका कारण छिपा लिया और मुझे बताया तक नहीं। वह कहने लगी, क्या मैंने श्रीमान से एक पुत्र की याचना की थी? क्या मैंने उस समय नहीं कहा था कि मुझे झूठे आश्वासन मत दीजिए? एलिसा ने गेहजी को आज्ञा दी, अपनी कमर बांध लो और हाथ में मेरा डंडा लेकर वहां चले जाओ। यदि तुम्हें रास्ते में कोई मिले तो उसे प्रणाम नहीं करोगे, और यदि कोई तुम्हें प्रणाम करे तो उसे उत्तर नहीं दोगे। मेरा डंडा उस लड़के के चेहरे पर रख दोगे। लड़की की माँ ने कहा, प्रभु की और आपकी शपथ, मैं आपके बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। तब वह उसके साथ चल दिया। गेहजी आगे चल गया था और उसने उस डंडे को लड़के के चेहरे पर रख दिया था, परंतु उस बालक की दशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और उसमें जीवन का कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया। वह लौट आया और एलीशा से मिलकर उसने कहा, बच्चा जीवित नहीं हुआ। एलीशा ने घर आकर उस लड़के को अपने पलंग पर मरा हुआ पाया। वह कमरे के अंदर चला गया और दरवाज़ा बंद कर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। तब अपना मुख उसके मुख पर, अपनी आंखें उसकी आंखों पर और अपने हाथ उसके हाथों पर रखकर उस लड़के पर लेट गया। वह इस प्रकार उस पर तब तक लेटा रहा जब तक उसका शरीर गर्म न होने लगा। इसके बाद एलीशा उठा और कमरे से इधर उधर टहल कर फिर लड़के पर लेट गया। तब लड़के को 7 बार छींक आई और उसने अपनी आंखें खोल दी। इस पर एलीशा ने गेहजी को बुलाकर कहा, सुनेमी महिला को बुलाओ। वह उसके बुलाने पर आई और एलीशा ने उससे कहा, अपने पुत्र को ले जाओ। उसने उसके चरणों पर गिरकर उसे दंडवत किया और अपने पुत्र को उठाकर वह चली गई। विषैले खाद्य का स्वादिष्ट हो जाना। एलीशा गिलगाल लौटा। उस समय देश में अकाल पड़ा। जब नबियों के शिष्य उसके सामने बैठे हुए थे तो उसने अपने सेवक से कहा, हंडा चढ़ाकर नबियों के शिष्यों के लिए भोजन तैयार करो। तब उनमें एक व्यक्ति तरकारी लेने खेत गया। उसने एक जंगली लता पाई और उससे वह गोद भर इंद्रयन फल तोड़कर ले आया। उसने उनके टुकड़े टुकड़े काटकर हंडे में डाल दिया, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वे फल क्या है। जब लोगों को भोजन परोसा गया और उन्होंने खाना शुरू किया तो वे चिल्ला उठे, ईश्वर भक्त, हंडे में मौत है, और वे उसे खा नहीं सके। तब एलीशा ने आज्ञा दी, थोड़ा आटा ले आओ। उसने उसे उस हंडे में डालते हुए कहा, अब लोगों को परोस दो और वे खाएं। हंडे में अब कोई हानिकारक चीज नहीं रह गई थी। प्रथम फल 100 व्यक्तियों का भोजन। एक मनुष्य बाल शलीशा से आया और अपने ईश्वर भक्त को प्रथम फल के रूप में जौ की 20 रोटियां और नए अनाज का बोरा दिया। तब एलीशा ने कहा, लोगों को खाने के लिए दे दो। किंतु उसके नौकर ने कहा, मैं इतने को ही 100 लोगों में कैसे बांट सकता हूँ? उसने उत्तर दिया, लोगों को खाने के लिए दो, क्योंकि प्रभु ने यह कहा है, वे खाएंगे और उसमें से कुछ बच भी जाएगा। उसने लोगों को खिलाया, उन्होंने खा लिया और जैसे कि प्रभु ने कहा था उसमें से कुछ बच भी गया। अध्याय 5। कोढ़ी नामान। आराम के राजा के सेनाध्यक्ष नामान को अपने स्वामी का सम्मान तथा कृपा दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि प्रभु ने नामान द्वारा आरामियों को विजय दिलाई थी। वह महान योद्धा था, किंतु वह कोढ़ी था। आरामी छापामार किसी समय इज़राइल के देश में एक कन्या को उठाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की दासी बन गई थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, ओह
यदि मेरे स्वामी समारिया में रहने वाले नबी से मिलने जाते तो वह उन्हें कोढ़ से मुक्त कर देता। नामान ने अपने स्वामी को बताया कि इज़राइली कन्या ने क्या क्या कहा है। इस पर आराम का राजा बोला, तुम वहाँ जाओ, मैं तुम्हें इज़राइल के राजा के नाम एक पत्र दूंगा। नामान चल पड़ा और वह चांदी के 10 तोड़े, सोने की 6,000 अशर्फियाँ और 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले गया। उसने इज़राइल के राजा को वह पत्र दिया। उसमें यह लिखा था, मैं इस पत्र के साथ अपने सेवक नमान को आपके पास भेजता हूँ, जिससे आप उसे कोढ़ से मुक्त कर दे। इज़राइल का राजा पत्र पढ़ते ही अपने वस्त्र फाड़ कर बोल उठा, मैं तो ईश्वर नहीं हूँ जो मार और जिला सकता है, तो अपने किसी को कोढ़ से मुक्त करने के लिए मेरे पास क्यों भेजा है? वह निश्चय ही मुझसे लड़ने का बहाना ढूंढ रहा है। जब ईश्वर भक्त एलीशा को यह पता चला कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़ डाले हैं, तो उसने राजा के पास यह कहला भेजा, आपने क्यों अपने वस्त्र फाड़ डाले हैं? वह मेरे पास आए तो वह जान जाएंगे कि इज़राइल में एक नबी विद्यमान है। इसलिए नामान अपने घोड़ों और रथों के साथ आकर एलीशा के घर के द्वार पर खड़ा हो गया। एलीशा ने उसे यह संदेश कहला भेजा, आप जाकर यारदन नदी में 7 बार स्नान कीजिए, आपका शरीर स्वच्छ हो जाएगा और आप शुद्ध हो जाएंगे। नामान क्रोध हो उठा और यह कहते हुए चला गया, मैं समझ रहा था कि वह स्वयं बाहर आकर मुझसे मिलेंगे, अपने प्रभु ईश्वर का नाम लेकर प्रार्थना करेंगे और कोढ़ के स्थान पर हाथ फेर कर उसे दूर कर देंगे। क्या दमिश्क की अबाना और फरफर नामक नदियों का जल इज़राइल के सब जलश्रयों से बढ़कर नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान कर शुद्ध नहीं हो सकता था? इस पर वह मुड़कर क्रोध के आवेश में चला गया। उसके सेवक उसके पास आए और यह कहकर उससे समझाने लगे, पिता, यदि नबी ने आपको कोई कठिन कार्य करने को कहा होता तो आप उसे अवश्य करते। जब उन्होंने इतना ही कहा, स्नान कीजिए और आप शुद्ध हो जाएंगे, तो आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए। इसलिए जैसा कि एलीशा ने उससे कहा था, उसने जाकर यारदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई और उसका शरीर फिर छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया। वह अपने सब परिजनों के साथ एलीशा के यहाँ लौटा। वह भीतर जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, अब मैं जान गया हूँ कि इज़राइल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। अब मेरा निवेदन है कि आप अपने सेवक से कोई उपहार स्वीकार करें। एलीशा ने उत्तर दिया, उस प्रभु की शपथ जिसकी मैं सेवा करता हूँ, मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। नामान के अनुरोध करने पर भी उसने स्वीकार नहीं किया। तब नामान ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, आज्ञा दीजिए कि मुझे 2 खच्चरों का बोझ मिट्टी मिल जाए, क्योंकि मैं अब से प्रभु को छोड़कर किसी और देवता को होम अथवा बलि नहीं चढ़ाऊंगा। प्रभु आपके इस दास को केवल इस बात के लिए क्षमा करेंगे, यदि मेरा स्वामी मेरे हाथ का सहारा लिए रिमोन के मंदिर में साष्टांग प्रणाम करने जाएगा और मुझे भी रिमोन के मंदिर में उसके साथ साथ साष्टांग प्रणाम करना पड़ेगा, तब इस बात के लिए प्रभु आपके इस दास को क्षमा कर देगा। एलीशा ने उसे उत्तर दिया, सुकुशल चले जाइए। वह उसके पास से कुछ ही दूर गया था कि ईश्वर भक्त एलीशा के सेवक गेहजी ने सोचा, देखो, मेरे स्वामी ने इस आरामी नामान को यूं ही जाने दिया, उसने कुछ भेंट भी नहीं ली। प्रभु की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़ जाऊंगा और उससे कुछ न कुछ ले लूंगा। गेहजी नामान के पीछे दौड़ता गया। नामान ने उसे अपने पीछे दौड़ते देखा और रथ से नीचे उतरकर उससे मिला और पूछा, सब कुशल तो है? उसने उत्तर दिया, हाँ, सब कुशल है। मेरे स्वामी ने आपको यह कहलवाया है कि अभी अभी एफ्राइम के पहाड़ी प्रदेश से नबी के शिष्यों में 2 युवक मेरे यहाँ आए हैं। उनके लिए 1 मन चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे दीजिए। नामान ने उत्तर दिया,
कृपा कर 2 मन ले जाओ। उसने उन्हें ग्रहण करने के लिए उसे विवश किया। तब उसने 2 मन चांदी और 2 जोड़े वस्त्र 2 थैलियों में बांधकर उन्हें अपने 2 सेवकों पर लदवा दिया। वे उन्हें गेहजी के आगे आगे ले गए। जब वे ओफेल के पास पहुँचे तो गेहजी ने उन्हें उनके हाथों से ले लिया और घर में रख दिया। उसने सब सेवकों से लौट जाने के लिए कहा और वे चले गए। तब वह भीतर अपने स्वामी के पास गया। एलीशा ने उससे पूछा, गेहजी, तुम कहाँ से आ रहे हो? उसने उत्तर दिया, आपका दास कहीं नहीं गया था। पर उसने उससे कहा, क्या मेरा आत्मा उस समय तुम्हारे साथ नहीं था जब कोई अपने रथ से उतरकर तुमसे मिलने आया? क्या वस्त्र, जैतून वृक्ष, दागबारियाँ, भेड़ बकरियाँ, बैलगाएं, दास दासियाँ मोल लेने के लिए चांदी लेने का यह उपयुक्त अवसर था? इसलिए नामान के कोढ़ की बीमारी सदा तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को लगी रहे। इस पर वह बर्फ की तरह सफ़ेद कोढ़ी हो गया और उसके सामने से बाहर निकल गया। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 4। पुत्र, मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो। वह तुम में नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। तुम बड़ी सावधानी से अपने हृदय की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का स्रोत उससे फूटा करता है। अपने मुख को असत्य ना बोलने दो, अपने होठों से हर प्रकार का कपट दूर रखो। तुम्हारी आंखें सीधे सामने की ओर देखा करें, तुम्हारी दृष्टि ठीक आगे की ओर टिकी रहे। जिस पथ पर चलते हो उसे ध्यान से देखो, तुम्हारे सभी मार्ग निरापद हों। तुम ना तो बाएं भटको और ना दाएं, बुराई के पथ पर पैर मत रखो। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 5। पुत्र, मेरी प्रज्ञा पर ध्यान दो, मेरी शिक्षा कान लगाकर सुनो, जिससे तुम विवेकशील बने रहो और तुम्हारे होंठ ज्ञान की बातें बोलें। व्यभिचारिणी के होठों से मधु चूता है और उसकी वाणी तेल से भी चिकनी है, किंतु अंत में वह चिरायते जैसी कड़वी और दुधारी तलवार जैसी तेज होती है। उसके पैर मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके कदम अधोलोक की ओर। वह जीवन के मार्ग का ध्यान नहीं रखती, उसके पथ टेढ़े मेढ़े हैं और उसे इसका पता नहीं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 13। भातृ प्रेम का गुणगान। मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं खनखनाता घड़ियाल या झंझनाती झांझ मात्र हूँ। मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूँ, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूं और अपना शरीर भस्म होने के लिए अर्पित करूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम न तो ईर्ष्या करता है, न डींग मारता, न घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता,
वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढांक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता है और सब कुछ सह लेता है। भविष्यवाणियां जाती रहेगी, भाषाएं मौन हो जाएंगी और ज्ञान मिट जाएगा, किंतु प्रेम का कभी अंत नहीं होगा, क्योंकि हमारा ज्ञान तथा हमारी भविष्यवाणियां अपूर्ण है। और जब पूर्णता आ जाएगी तो जो अपूर्ण है वह जाता रहेगा। मैं जब बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता, सोचता और समझता था, किंतु सयाना हो जाने पर मैंने बचकानी बातें छोड़ दी। अभी तो हमें आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु तब हम अपने सामने देखेंगे। अभी तो मेरा ज्ञान अपूर्ण है, परंतु तब मैं उसी तरह पूर्ण रूप से जान जाऊंगा जिस तरह ईश्वर मुझे जान गया है। अभी तो विश्वास, भरोसा और प्रेम ये तीनों बने हुए हैं, किंतु उनमें प्रेम ही सबसे महान है।